हाय फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे आज का टॉपिक जो होगा वो ओपन डाइस से होगा। किससे होगा? ओपन डाइस से होगा। पिछले जो वीडियो में आप देखे हैं वो भी डाइस से ही क्वेश्चन था, लेकिन वो क्लोज डाइस से था। ये ओपन डाइस से होता है। खुली हुई पासा की एक आकृति दी जाती है और उसी पे आपका जो है ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना हुआ होता है और हमको फाइंड आउट करना होता है कि ये खुली हुई आकृति का जो पासा है इसके आधार पे कौन कौन सा जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। काफी ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे, और बहुत लोग जो है जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं, नहीं जाने हुए रहते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ओपन डाइस से क्वेश्चन। तो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। देखेंगे एक यहाँ पे आपका डाइस जो है बना हुआ है, देखेंगे इसको। देखिए सब कुछ वही रहेगा, पहले ही वाला रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि डाइस खुला हुआ रहता है। अब इसको बंद करना है। बंद करने पर देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 सतह है, क्योंकि डाइस में कितना टोटल 6 ही सतह होता है। अब ये 6 सतह है और इसको हमको क्या करना है? बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन किसका अपोजिट होता है, कौन किसका अपोजिट होता है। तो ध्यान देना है, हमेशा याद रखिएगा कि बाहर बाहर आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। बाहर बाहर आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। और जो स्ट्रेट लाइन में होता है वो एक छोड़कर दूसरा क्या होता है? अपोजिट होता है। एक छोड़कर दूसरा क्या होता है? अपोजिट। यानी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बी का अपोजिट कौन होगा? एफ होगा। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूं कि ए का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। ध्यान देना है, ए का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। ए का अपोजिट ई होगा। उसके बाद देखेंगे सी का अपोजिट डी होगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। सी का अपोजिट डी हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या होगा? तो डी होगा। सी का अपोजिट डी। सी का अपोजिट क्या होगा? तो डी होगा। उसके बाद देखेंगे बी का अपोजिट क्या होगा? तो एफ होगा। ध्यान देना है, बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट कौन होगा? तो एफ होगा। बी का अपोजिट कौन होगा? एफ होगा। क्लियर? देखेंगे ए का अपोजिट ई होगा, सी का अपोजिट डी होगा, बी का अपोजिट एफ होगा। क्लियर? ध्यान रखना है इस बात का कि ए ऊपर की सतह पर दिखाई देगा तो ई को नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपोजिट वाला व्यक्ति सामने होता है। अपोजिट वाला व्यक्ति सामने होता है, बगल में नहीं होता है, बगल में नहीं बैठा रहता है। यानी ए के बगल में ई नहीं होना चाहिए, यानी ए और ई एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। उसी तरह सी को दिखाई देना चाहिए तो डी को नहीं, डी को दिखाई देना चाहिए तो सी को नहीं। उसी तरह बी दिखाई देगा तो एफ नहीं, एफ दिखाई देगा तो बी नहीं। क्लियर? अब हम चलते हैं, अब इस पे चलते हैं कि देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है। तो देखिए ए दिखाई दे रहा है तो ए के अपोजिट में ई है तो ई इस पे है नहीं है। बी दिखाई दे रहा है तो बी के अपोजिट में कौन है? एफ है। तो एफ यहां भी दिखाई दे रहा है, तो बताइए एफ भी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, यानी बी के पड़ोसी में ही एफ बैठा है तो उसके अपोजिट में गया नहीं। ये पासा में अपोजिट वाला कभी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 3 सतह जो दिखाई देता है तो 3 सतह क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। यानी इस 3 के जो अपोजिट में होता है वो छुपा हुआ रहता है, हाइड रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बी दिखाई देगा तो एफ को दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी बी के बगल में ही एफ बैठा है, इसलिए ए हमारा नहीं होगा। ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद ध्यान देना है हमको, दूसरा जो है देख लेते हैं, दूसरा भी चेक कर लीजिए। दूसरा है यहाँ पे ध्यान देना है कि बी ऊपर दिखाई दे रहा है तो देखिए इसमें एफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। डी दिखाई दे रहा है तो सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ए दिखाई दे रहा है तो ई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि बी दिखाई दे रहा है तो एफ छुप गया, डी दिखाई दे रहा है तो सी छुप गया, ए दिखाई दे रहा है तो ई छुप गया। क्लियर? तो बी बन जाएगा। उसी तरह सी नंबर देखते हैं। ई दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ देखेंगे कि इस पे ए है, नहीं है। एफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए फिर बी भी दिखाई दे दिया हमारा।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम देख लेते हैं। तो डी में देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि डी में हम देखते हैं, तो डी में देखिए अगर यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है तो सी इस पे नहीं है, ई दिखाई दे रहा है तो देखिए फिर यहाँ ए भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं जो है होगा। कहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ई और ए देखिएगा, ई और ए दोनों एक ही साथ आ गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक और आपका डाइस है, इसको हम देखेंगे ध्यान देंगे इसको। तो देखेंगे यहाँ पे, तो पहले इसका भी अपोजिट हमको निकालना है। इसमें भी सतह अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सतह तो ऐसे दिखाई दे रहा है, और एक जो सतह हमारा बच गया उसका अपोजिट कौन होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन होगा। पहले इसको देख लीजिए कि इसमें कौन किसका अपोजिट होता है। तो पहले ही मैं आपको बता दिया कि बाहर बाहर आपस में क्या होता है, तो अपोजिट होता है। यानी इस सतह के अपोजिट में ये वाला सतह हो जाएगा। यानी ये जो ब्लैंक है तो ब्लैंक के अपोजिट में कौन होगा, तो देख लीजिए। तो ये जो हमारा ब्लैंक जो सतह यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए इस पे जो है व्हाइट ही चला देते हैं। ध्यान देना है, जो हमारा ब्लैंक सतह है, ये जो हमारा ब्लैंक सतह दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट कौन होगा, तो इसका अपोजिट जो ये सर्किल वाला सतह है, ये सर्किल वाला सतह हमारा हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, अब हम देखेंगे ए वाला सतह का अपोजिट एक छोड़कर कौन हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला हो जाएगा। यानी जो प्लस वाला जो यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे, जो प्लस वाला सतह है इसका अपोजिट कौन होगा, तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ इंटू दिया हुआ है, ए वाला सतह हो गया। अब बचा कौन हमारा, एक बीच वाला माइनस वाला, कौन बचा, तो माइनस वाला बचा। यहाँ पे ध्यान देना है, तो माइनस वाला बचा, तो इस माइनस वाला का अपोजिट कौन होगा, ये चीज हमको जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों ट्रायंगल देख रहे हैं, ये चारों जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, यही चारों ट्रायंगल जो है इसका विपरीत जो है हो जाएगा। तो एक सतह कैसे बनेगा आप उसको जो है ध्यान दीजिएगा। ये सतह जो है आपका ध्यान रखेंगे कि देखिए ए और ए, ये दोनों सतह कलर किया हुआ है, यानी हम भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कलर कर देंगे। यानी हम भी इसको यहाँ क्या करेंगे, कलर कर देंगे। यहाँ पे एक कलर हो गया। क्लियर? तो एक सतह कैसे आया, तो ये जो चारों ट्रायंगल बना हुआ है वो आया। ये खाली है तो ये दोनों को हम खाली छोड़ देंगे। क्लियर? अब देखेंगे कि अपोजिट तो हमको पता चल गया, तो यहाँ देखेंगे ये ब्लैंक का अपोजिट ये सर्किल वाला होगा, प्लस का अपोजिट इंटू वाला होगा, माइनस का अपोजिट ये सतह जो भरा हुआ है हाफ सतह वो हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा भरा हुआ है हाफ, तो ये सतह तो हाफ हमारा भरा हुआ है, तो इससे ये मैच कर जा रहा है हमारा। क्लियर? प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो इंटू वाला जो है इसमें दिखाई दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, ये भी सही है। उसके बाद हम देखते हैं, ध्यान देना है, ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो सर्किल वाला हमारा छुप गया, तो यहाँ पे ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि हाफ सतह भरा हुआ है तो माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है तो इंटू नहीं दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो सर्किल नहीं दे रहा है, इसीलिए पहला हमारा बन जाएगा। बी नंबर में है, देखेंगे वहां पे कि अगर इंटू दिखाई दे रहा है तो प्लस इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है तो ब्लैंक नहीं दिखाई दे रहा है, अब माइनस दिखाई दे रहा है तो ये हाफ सतह भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, राइट होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या इस टाइप का कोई सतह है, देखिए तो इसमें भी भरा हुआ है, आमने सामने भरा हुआ तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो देखते हैं, तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पे है तो इंटू को छुप जाना चाहिए, जो कि इंटू आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसीलिए ए भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन है, तो ए और बी, ए और बी हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा भी आंसर आता है, यानी इसका आंसर जो है
यहाँ में दिया रहता है 1 2 3 तक भी सही हो जाता है, कभी कभी सभी भी सही हो जाता है, कभी कभी चारों भी गलत हो सकता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एक और इस पे देख लेते हैं हम। तो चलिए एक और टाइप हम देखते हैं इसमें। देखिए आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ऐसे और ऐसे करके जो है दिया रहेगा, इसमें जो है यहाँ से काटा हुआ रहेगा, इसमें यहाँ से काटा हुआ रहेगा। देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 सतह तो दिखाई दे रहा है। ध्यान देना है, इसमें हम ज्यादा आपको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा और जो है लंबा हम ले रहे हैं तो ज्यादा जो है बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा जो है और आप लंबा ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे ऐसे और ऐसे जो है आपका काट दिया रहता है। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक सर्किल है और इसमें सिर्फ जो है आपको कुछ नहीं रखते हैं, इसमें प्लस करते हैं और इसमें प्लस और उसमें हम माइनस कर देते हैं। चलिए अब इस पे जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ रहता है। ऑप्शन को हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन में क्या क्या जो है दिया हुआ रहेगा। तो चलिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन को जो है हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन कैसे बना हुआ रहेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ए सी हो गया और ए डी हो गया। इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसमें हम सर्किल कर देते हैं। एक को ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, इसमें सिर्फ मैं सर्किल दे रहा हूँ और इसमें सिर्फ हम आपको क्या तो एक प्लस और दूसरा माइनस, 2 चीज मैं दे रहा हूँ। अब इसमें देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो क्लियर है यहाँ पे। तो अपोजिट तो पहले मैं आपको समझा दिया हूं कि बाहर बाहर आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। और स्ट्रेट लाइन में एक छोड़कर दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसका अपोजिट जब आप बनाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बाहर बाहर अपोजिट, यानी इसका मतलब है कि इस ब्लैंक का अपोजिट जो होगा ये सर्किल वाला होगा। इस ब्लैंक का अपोजिट कौन होगा, सर्किल वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे इस ब्लैंक का अपोजिट ए वाला ब्लैंक हो जाएगा। इस ब्लैंक का अपोजिट कौन हो जाएगा, ए वाला ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना है एक बीच वाला ब्लैंक छूट रहा है, एक बीच वाला ब्लैंक जो छूट रहा है उसका अपोजिट कौन होगा, ये चीज निकालना है। तो देखिए ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर एक सतह हमारा बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। क्लियर? अब यहां से हम देख लिए कि देखिए इसमें ब्लैंक है तो इसका अपोजिट सर्किल है, ए ब्लैंक है तो ए भी ब्लैंक है, ए भी ब्लैंक है तो इसका अपोजिट ए हो गया। यानी ये तीनों का अपोजिट ए हो गया, ये तीनों का अपोजिट ए हो गया। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन टाइप से लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा मैं। क्लियर? ध्यान देना है, देखेंगे क्योंकि इसमें 3 नहीं 4 ब्लैंक है। इसमें कितना ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है। क्लियर? और टोटल सतह कितना होता है, 6 होता है। टोटल सतह कितना होता है, 6 होता है, लेकिन ब्लैंक इसमें कितना है, 4 ब्लैंक आ रहा है हमारा। इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सही होगा, कौन गलत होगा। तो देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिएगा कि अगर ए प्लस माइनस वाला सतह दिया है तो ए ब्लैंक क्या हो गया, छुप गया। ए ब्लैंक क्या हो गया, छुप गया। हम मान लेंगे कि छुप गया। अब आप कहेंगे कि ये ब्लैंक तो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बाबू यहाँ पे ब्लैंक एक नहीं है ना, यहाँ ब्लैंक कितना है, 4 है। तो जरूरी थोड़े है कि यही ब्लैंक जो है इसके अपोजिट वाला ही ब्लैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं, हम ये गेन करेंगे कि ये प्लस माइनस वाला सतह अगर दिखाई दे रहा है तो ये वाला ब्लैंक क्या हो गया, छुप गया। उसके बाद ये सर्किल जो दिखाई दे रहा है, ये सर्किल, तो इसके अपोजिट में ये ब्लैंक है तो वो भी छुप गया। अब इसमें से एक ब्लैंक को ऊपर रखिए या इस ब्लैंक को ऊपर रखिए, इसको ऊपर रखिए इसको ऊपर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों ब्लैंक ही हैं। अगर इसको ऊपर लेते हैं तो ये अंदर चला गया, इसको ऊपर लेते हैं तो ये क्या हो गया, अंदर चला गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बनेगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी में देखते हैं कि तीनों क्या है, ब्लैंक है। तो एक ओर से देखिए तीनों हमारा ब्लैंक है कि नहीं है। तो जब ये तीनों ब्लैंक है तो 3 ब्लैंक दिखाई दिया, तो बाकी ये 3 हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। बाकी ये 3 हमारा क्या हो गया, छुप गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अगर ए सर्किल दिखाई दिया तो ए ब्लैंक छुप गया। अगर ए ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो ए ब्लैंक छुप गया, और ए ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो ए ब्लैंक छुप गया। इसीलिए सी भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। डी में देखते हैं, प्लस माइनस दिखाया तो ए ब्लैंक क्या हो गया, हाइड हो गया हमारा।
अगर प्लस माइनस दिखा रहा है तो ये ब्लैंक क्या हो गया, हाइड हो गया। अब दो ब्लैंक है तो ये दो ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा छुप गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर? कहीं से कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि नहीं समझ में आया या समझ में आया, फिर हम आपको जो है पुनः जो है बताएंगे। लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं है इसको, इसमें बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये 3 टाइप जो मैं आपको कराया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे जो है आप सारा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई जो है दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज मैं यहीं पे रहने दे रहा हूं, कल जो है इसी पे जो है हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन जो होगा वो इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, डिफरेंट टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, मैं उसको करवा दूंगा। तब तक के लिए जो है आज यहीं पे मैं रहने दे रहा हूं। आप जब भी वीडियो को देखिए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।